इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है, तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र में किया दौरा, जिलाधिकारी के सामने रखी लोगों की समस्याएं। आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में दौरा करते हुए लोगों की समस्याओं को भी जाना और समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से डीएम को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमको चुना है। उनके हर काम पर हमारी पैनी नजर है। उनकी हर समस्याओं का समाधान करने का हमारा निश्चित प्रयास रहेगा। जनता की प्रमुख समस्या में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो कार्य चल रहे थे, उस दौरान सड़कों को तोड़ दिया गया, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पाया, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। धान की खेती का समय चल रहा है, जिससे किसानों को उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। किसान पूरी तरह से परेशान हैं और ब्लैक में अधिक मूल्य देकर उर्वरक खरीदने को मजबूर हैं। गौशाला में आवारा पशुओं को रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पशु मर रहे हैं। जनता की बिजली की समस्या लगातार बनी हुई। ऐसे ही तमाम कार्यों को लेकर धर्मेंद्र यादव ने डीएम से बातचीत की। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज अपने सभी जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, मैं समझता हूं हम समाजवादी सौभाग्यशाली हैं कि जनपद के निर्वाचित सभी प्रतिनिधि समाजवादी हैं, चाहे आजमगढ़ लालगंज दोनों लोकसभाओं के सांसद हों या हमारी 10 विधानसभाओं के सम्मानित विधायकगण हों। आज हम लोग लगभग ज्यादातर जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर जिलाधिकारी महोदय से भी मिलके आए, कप्तान साहब से मिलना है और जनपद की जो जनता की जितनी भी समस्याएं न केवल अवगत करा के आए हैं, बल्कि उम्मीद लगा के आए कि शायद अधिकारीगण इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे और नहीं करेंगे तो हम जनप्रतिनिधि लोग अपनी दूसरे तरीके से जिम्मेदारी जनता के बीच जाके पूरी करेंगे। प्रमुख समस्याएं हैं जनपद की, जिससे मैं समझता हूं मीडिया के साथ ही आप सब वाकिफ हैं। जो हर घर जल की योजना चल रही है, इस योजना के तहत सारे गांव में सीसी खुली पड़ी है, सब तोड़ दिए। हमने जब जिलाधिकारी जी महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, योजना के अंदर सीसी बनाने का भी प्रोविजन है, लेकिन मैं मीडिया के साथ ही आपसे कहूंगा कि आप रैंडम किसी भी गांव में चले जाइए और आप देखेंगे कि कोई गांव की सीसी नहीं बनाई गई है, सारे गांव की सीसी तोड़ दी गई है। इसका मतलब योजना का पैसा निकाल के जनता को समस्याओं में झोंकने का काम विभाग के लोग या ठेकेदार लोग कर रहे हैं। इसी तरह से सरकारी समितियों में खाद नहीं मिल पा रही है, किसान मजबूर है, ब्लैक में खाद खरीद रहा है। इन समस्याओं के प्रति भी हम लोगों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि संसाधनों के अभाव का लोग बहाना दे रहे हैं। इसी तरह से जहां सरकार दावा करती है कि वो गौ रक्षा करेंगी, लेकिन जितने भी गौशाले बने हैं, अगर सबसे ज्यादा कहीं गाय असुरक्षित हैं तो उन गौशालों में ही है। इसकी ओर भी हम लोग जो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। धान ज्यादातर नहरें सूखी पड़ी हैं, ट्यूबवेल के लिए समय से बिजली नहीं मिल रही है या आ रही है तो केवल मामूली समय के लिए आ रही है। उसके सुधार के लिए भी हम लोग अधिकारियों से उम्मीद लगा के आए, अब देखना है कितना पूरी करते हैं। तहसीलों का भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई पैमाइश नहीं हो रही है जिसमें भ्रष्टाचार की बूंद आती हो। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने,
अब देखिए उस आश्वासन को कहाँ तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। एक जो सगड़ी तहसील में, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा में, विशेषकर दिवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसकी तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं की ओर भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है सभी साथियों ने। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए है, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं है। और जनता का मूड भी मैं समझता हूं लोग भाप चुके होंगे और शायद ऐसी चीजों पर रोक लगाएंगे और लगाना चाहिए। इसी तरह से गन्ना किसानों की भुगतान की समस्या है। बहुत सारे गन्ना किसान हम लोग क्षेत्र के दौरे पे मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे। पुलिस विभाग के पास दो ही काम बचे हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कैसे समाजवादियों को सताया जाए झूठे मुकदमों में। तो बात करेंगे जाके कप्तान साहब से इस मुद्दों पर भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी साथियों के मिलने के बाद जिले की व्यवस्थाओं में सुचारू सुधार आना चाहिए। टोल प्लाजा की और टोल प्लाजा जो एक गंभीर समस्या है मोहम्मदपुर पे, जिसमें जो लोग उस रोड से नहीं गुजर रहे उनसे भी टोल की वसूली की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को कह के आए हैं। और ये मामला जिलाधिकारी तक ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देश की संसद तक भी ये मामला उठेगा। और ये मामला उठेगा ही नहीं, इसका स्थायी निराकरण और समाधान भी हम और आरडी लालगंज के हमारे सांसद जी मिलकर हम लोग कराएंगे। और सरकारी अस्पतालों का दवाएं नहीं होने का बहाना देके बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। हालांकि डीएम साहब कह रहे हैं कि सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन डीएम साहब पे इन बातों का जवाब नहीं है कि अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो क्या कारण है गरीबों को बाहर दवाएं लिखी जा रही हैं। इसी तरह से तमाम टेस्ट से लेके हर तरह की समस्याएं दी जा रही हैं। आज हम लोग लिखित देके आए हैं, समय आने पर जरूरत पड़ेगी तो स्थलीय निरीक्षण करके भी और आप मीडिया के साथियों के साथ जाकर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको बेनकाब करके कम से कम सरकार को विवश कर देंगे कि वो इन समस्याओं का समाधान करें। सर, बात दवाओं की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव ने एक वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हो रहा है, जो दवाओं के काफी प्रिंट रेट ज्यादा है, उसको लेकर एक ज्ञापन भी आपको सौंपा गया है और सांसदों को उन्होंने ज्ञापन भेजा है। क्या उसे भी संसद में उठाया जाएगा इस तरह का? बिल्कुल 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 मार्जिन 90% की मार्जिन। जी बिल्कुल, उन तथ्यों की पूरी जांच करके सदन में भी आवश्यकता होगी जरूर उठाएंगे। सर, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, प्लाज्मा और रक्त का जो मशीनें हैं उसको व्यवस्थित करने की, वो उनकी भी खराब स्थिति है, तो क्या उसका भी आप देखेंगे? बिल्कुल, सारी समस्याएं जो आजमगढ़ के लोगों के सामने हैं उन सभी समस्याओं के प्रति जो हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता ने भरोसा किया, हमारी पार्टी भरोसा किया है, हर समस्या के ऊपर हम लोगों की पैनी नजर ही नहीं है, उनके समाधान का हर रास्ता अख्तियार करेंगे। सर, एक चीज पूछना था सर, पहली बारिश में नगर पालिका की जो बदहाली है वो सबके सामने आ गई है, तो नगर पालिका को लेकर के किस तरीके से सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ सारी समस्याएं
सारी समस्याओं में नगर पालिका की भी समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं। नगर पालिका की समस्या हम अपने चेयरमैन साहब से बात करेंगे। सर, बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की जो शिक्षकों की ऑनलाइन बिल्कुल, उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। और यही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे उनकी पुरानी पेंशन की हो, हमारी लड़ाई जारी है। शिक्षा मित्रों की लड़ाई जारी है। रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रसोइया हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सफाई कर्मी हैं। सभी की जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्या पर हम समाजवादी लोगों की न केवल निगाह है, बल्कि पुरानी पेंशन से लेके जितनी भी समस्याएं, हर समस्या पर जनता ने जो जनादेश दिया है और उस जनादेश में अभी हम लोगों को विपक्ष में संघर्ष करने का आदेश हुआ है, तो संघर्ष में यहाँ से लेके, सड़क से लेके और संसद तक, विधानसभा होते हुए हम लोग कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें तेज न्यूज के साथ।